तुम्हारे सपने तुमसे बड़े नहीं होते, बल्कि उन सबसे बड़ा होता है तुम्हारा सेल्फ डाउट। खुद इमेजिन करो, तुमने आज तक कितनी बार खुद से बोला है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने फेल हो गया तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कितनी बार तुम लोगों ने खुद से कहा है और अपने आप को गिव अप कर दिया है अपने ड्रीम से। तो आज हम यही यही सेल्फ डाउट बर्न करने वाले हैं परमानेंटली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृतिका। Welcome back to my channel, Kritika Diaries. Today we are going to talk about a one enemy which is not in our syllabus, which is not in our life, but it is in our inner self. Yes, that is our self doubt. ओके, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसी को हम परमानेंटली रिमूव करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी है रिलेटेड टू आवर ड्रीम्स। तो यही, अगर आपको ड्रीम्स फुलफिल करने हैं तो सबसे पहले आपको इसी एनिमी को हटाना है अपनी लाइफ से। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ डाउट होता क्या है। तो सबको पता है ऑब्वियसली कि सेल्फ डाउट मीन्स अपने आप पे डाउट करना। तुम केपेबल हो बट तुम में टैलेंट नहीं है। बट ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये तुम्हें कन्विंस कर देगा कि तुम रियली में किसी भी चीज़ के लिए केपेबल नहीं हो। तो जो ये सेल्फ डाउट है ना, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये बस एक इमेजिनेशन है हमारे माइंड सेट की, जो हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। क्या क्रिएट करता है ये सेल्फ डाउट? तुम इनफ नहीं हो, तुम केपेबल नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, तुम बेटर नहीं हो, ये सब। अब मैं तुम्हें एक रिलेटेबल चीज़ बताती हूँ, ठीक है, एक स्टोरी है। तो ये हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे एवरेज स्टूडेंट के ही है। तो एक स्टूडेंट था, वो टॉपर था, ठीक है, एंड उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे स्कूल वगैरह में, एंड ही वांट्स कि उसको एक अच्छा टॉप कॉलेज मिले। बट जब भी वो पढ़ने बैठता था तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती थी, तू नहीं कर पाएगा। हमारे अंदर से भी आती है जब हम एक दिन पहले एग्ज़ाम देने बैठते हैं या प्रिपरेशन करने बैठते हैं कि यार इतना सारा सिलेबस हम कैसे करेंगे, बट हम करते हैं ना, अपने अंदर बिलीव रखते हैं ना। तो उसके अंदर से वही आवाज़ आती थी कि तू नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे वो यही बिलीव रखने लग गया अपने अंदर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो रिजल्ट भी वैसा ही आया। उसके मार्क्स डाउन होते गए। उसकी कैपेबिलिटी, उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी बिलीव जो वो रखता था ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा अपने ऊपर, वो उसकी प्रॉब्लम थी। दैट इज कॉल्ड सेल्फ डाउट। और ये हमारा कितना बड़ा एनिमी बन जाता है हमारी लाइफ का, ये तुम खुद ही जान सकते हो। तो अब बात आती है कि सेल्फ डाउट इतना डेंजरस क्यों है हम सबके लिए। तो देखो, एवरीवन नोज कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम केपेबल नहीं हैं, तो हम उस चीज़ को स्टार्ट ही नहीं करते हैं। कोई चीज़ लाइक कोई एग्जाम होता है, लाइक हमें पता है कि हम इतने एबल हैं कि हम कर लेंगे, बट फिर हमारे अंदर से ये फीलिंग आती है कि हम नहीं शुरू करना चाहते। क्या पता हमारे मार्क्स गिर जाएं, क्या पता हम जितना पढ़े वो वेस्ट ऑफ टाइम जाए। फर्स्ट चीज़ यही होती है कि हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। सेकंड चीज़ होती है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं, तुझसे तो नहीं होगा, 10 लोग नहीं करेंगे, बट तुम खुद पे पहले अंडर एस्टिमेट करने लगे हो कि तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर से वो इनर आवाज आएगी और वो तुम खुद ही लेके आते हो, ठीक है। एंड थर्ड चीज आती है, तुम अपने आप पे इतना डाउट करोगे, इतना डाउट करोगे कि जो तुम्हारी कैपेबिलिटी यहाँ थी ना उस चीज को पकड़ने के लिए, वो यहाँ हो जाएगी। और डेफिनेटली अगर वो यहाँ गिर चुकी है तो तुम उसको अचीव नहीं कर पाओगे। लाइक आई विल गिव यू एक एग्जांपल देती हूँ कि हम किसी भी सोशली ग्रुप में जाते हैं, एंड वहाँ पे अगर हम बैठते हैं या फिर जीडी चल रहा होता है या फिर लाइक ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है, एंड सबसे पर पर्सन सबसे कुछ ना कुछ पूछा जाता है। एंड उस टाइम पे अगर हम ये फील करते हैं कि हम कॉन्फिडेंट है, तो हम डेफिनेटली बोलेंगे हमारा पॉइंट। अगर हमारा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा हो और ये बात हमें पता है, तो हम सबसे पहले उस पॉइंट को आगे रखेंगे। बट अगर हम ये फील करते हैं क्या पता हमारा पॉइंट अच्छा ना हो, सामने वाले को अच्छा ना लगे, ग्रुप में हमारी बेइज्जती ना हो या कुछ भी, एनी और ऑल, तो तुम उस पॉइंट को आगे नहीं रखोगे। और यही तुम्हारी सबसे बेकार चीज़ है, यही तुम्हारा सबसे ज़्यादा सेल्फ डाउट है। अब तुम इस सेल्फ डाउट को साइड करके अगर ये चीज़ रख लो कि तुम्हारा जो पॉइंट है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो तुम उसको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशली, अगर अगर वो बेस्ट नहीं भी हुआ, वो बेटर भी हुआ, बट तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है टू स्पीक, तो तुम बोलोगे। अब हम इस वीडियो के लिए सबसे मेन पार्ट पे आते हैं कि हम बात करते हैं अब इस सेल्फ डाउट को हम लोगों को ख़त्म कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे इजी चीज़ ये होती है कि जब हम सोचते हैं ना कि हमसे नहीं होगा, हमें यही चीज़ नहीं करनी। सबसे हमसे नहीं होगा, ये हमारी ओवर थिंकिंग है। फर्स्टली वी डिस्ट्रॉय अवर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करना बंद करो और काम करने पे ज़्यादा ध्यान दो। तुम्हें क्या लग रहा है, लाइक अगर तुम्हें मैथ्स करनी है, ओके, तो मैथ्स की बुक खोलो एंड
10 क्वेश्चन उठाओ और करने पे फोकस करो। ओवर थिंकिंग करना बंद करो कि मुझसे नहीं होगा। डू इट। फर्स्टली डिस्ट्रॉय योर ओवर थिंकिंग। और अब ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ, ये सब में होती है, मेरे में भी थी एक टाइम पे, कि मैं दूसरों को मतलब अपने आप से कंपेयर करती थी कि यार वो तो अच्छा कर रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, वो मेरे से बेस्ट जा रहा है, मे बी मेरे डाउन और हो जाएंगे मार्क्स। तो सबसे पहले अपनी ये चीज़ डिस्ट्रॉय करो, दूसरे को अपने आप से कंपेयर करना। ठीक है, ये फील मत करो कि वो हमसे बेटर है। तुम्हारा कंपटीशन दूसरा पर्सन नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन तुमसे है, तुम्हारे आने वाले कल से तुमसे है। ठीक है, सो डिस्ट्रॉय योर ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रॉय योर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल्स। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। हम अकेले भी बैठे होते हैं तो हम खुद से बात करते हैं, अगर हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं तो हम खुद से बोलते हैं, क्या ये मैं कर लूंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा। अगर तुम अपनी लाइन में ये ऐड करते हो ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इस लाइन को रिमूव करके ये ऐड करो कि मैं इम्प्रूव करूंगी या करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, तुम इमेजिन करो अपने आप को कि 5 साल बाद तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो, तुम जिस स्टेज पे हो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा कि यू फील रियली प्राउड टू योर सेल्फ कि तुमने ट्राई किया, तुमने अपने आप को इम्प्रूव किया और तुम आज इस स्टेज पे हो, सक्सेसफुल स्टेज पे हो, और तुम धीरे धीरे इस स्टेज पे भी आ जाओगे। ठीक है, बट दूसरा ऑप्शन क्या होगा, तुम रिग्रेट करोगे खुद को देख के, यार मैंने ट्राई भी नहीं किया। ये याद रखना कि सेल्फ डाउट तुम्हें डाउनवर्ड पहुंचाता है। सेल्फ डाउट एक तरीके से चलो तुम्हें समझाता है कि तुम में क्या कमियां है, लेकिन वो तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाता। सक्सेसफुल तुम्हें यही चीजें बनाती है कि तुम्हें अपने आप पे ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी, कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग, तुम्हारी दूसरों को कंपेयर करने वाली प्रॉब्लम्स, जो तुम अपने आप से बातें करते हो, तो तुम अपने आप को खुद समझाते हो। हमें दूसरों की बातें नहीं समझ आती, लेकिन जो हमारा माइंड हमें बोलता है कि ये करो, तो वो चीजें हम ज्यादा जल्दी अडेप्ट करते हैं। ओके, सिर्फ ये बात याद रखना हमेशा कि जो सक्सेस होता है वो एक टैलेंट नहीं होता, तुम्हारा जो बिलीफ होता है वो तुम्हें सक्सेस की तरफ खुद ले जाता है। और ये चीज़ तो डिफरेंस तुम्हें खुद भी पता होगा कि जो विनर्स होते हैं वो डाउट करने के बाद भी, उसके बाद भी कोशिश करते हैं, एक्शन लेते हैं। और जो लूजर्स होते हैं वो सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कांट, आई वांट टू गिव अप, इसलिए वो हार जाते हैं। दैट इज व्हाई दे कॉल लूजर्स। तो तुम ये डिसाइड खुद करोगे कि तुम्हें लूजर बनना है या तुम्हें विनर बनना है। आज से डिसीजन ले लो कि मैं सेल्फ डाउट के साथ भी एक्शन जरूर लूंगी या लूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर लिखना, आई विल नेवर डाउट ऑन माई सेल्फ एनीमोर। See you in the next video. Till then, keep growing, keep learning. Bye bye.